है आईपीएस बाली ने अपने जीवन के 47 साल तक लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों, अपने हकों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। आज आपको एक ऐसी खबर और एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर भी है और एक कहानी भी है, क्योंकि एक व्यक्ति का पूरा जीवन लगभग 47 इयर्स बर्बाद हो गए। ये सरकारी कर्मचारी था, आईपीएस ऑफिसर था। आईपीएस ऑफिसर की अगर किसी कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और आईपीएस ऑफिसर का नाम है बाली। लगभग जो जानकारी है, आईपीएस बाली ने अपने जीवन के 47 साल तक लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों, अपने हकों के लिए। 47 साल तक। अब जानते हैं कि कई बार देखा गया है कि अगर कोई कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी बात नहीं सुनता है या कोई अफसर बात नहीं सुनता है, तो बीच में जो उसके ऊपर के ऑफिसर होते हैं वो थोड़ा सा उनको लगता है ये बंदा हमारी बात क्यों नहीं, ये अफसर हमारी क्यों नहीं बात सुन रहा है। और कई बार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी तो वो ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो पावरफुल ज्यादा है। आज की डेट में भ्रष्टाचार करने वाले ज्यादा पावरफुल हैं और सत्य के ऊपर मार्ग पर चलने वाले जो हैं उनकी आवाज कम सुनी जाती है। और जो सत्य बोलता है फिर उसको उठा के या तो ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसी जगह ड्यूटी लगाते हैं जहां पर वो बोल ना पाए, कुछ कर ना पाए, उसके साथ प्रताड़ना, उसका शोषण शुरू हो जाता है। और अब धीरे धीरे चीजों में बदलाव आ रहा है, लेकिन आईपीएस बाली को 47 साल तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। 1978 में इन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, 1978 में। और 1996 में रिटायरमेंट के बाद भी उनको प्रमोशन बेनिफिट नहीं मिले। 1996 के बाद भी। तो आप सोचें कि कितनी लंबी लड़ाई जो है एक आईपीएस ऑफिसर ने लड़ी है। इसके अलावा जानकारी जो है वो ये भी है कि अब कैट की तरफ से, कैट का जो जम्मू बेंच है उनकी तरफ से आईपीएस बाली के फेवर में फैसला सुनाया गया है, वर्डिक्ट दिया गया है। डिपार्टमेंट को जो वर्डिक्ट दिया गया उसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट को उनकी 9 साल की मिलिट्री सर्विस का बेनिफिट देना होगा। मिलिट्री सर्विस का बेनिफिट देना होगा। उन्हें प्रमोशन जो उनकी प्रमोशन जो रिकंसीडर करने और सैलरी और पेंशन की पेमेंट करने के भी आदेश दिए गए हैं 9 साल के। तो आप देखें कि कितनी लंबी लड़ाई जो है इन्होंने लड़ी है। 1976 की सीनियरिटी लिस्ट में, 1976 की सीनियरिटी लिस्ट में आईपीएस बाली को टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स के नीचे प्लेस किया गया था। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट के नीचे प्लेस किया गया था। 1992 में हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया, लेकिन उनसे जूनियरों को प्रमोशन दिया गया, लेकिन उनको नहीं दिया गया। मतलब हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो देखें कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम करता था। और ये 1962 में आईपीएस बाली ने इंडियन आर्मी की इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थी। 1970 में उन्होंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके जेकेपीएस कैडर में डीएसपी की पोस्ट पर ज्वाइन किया। 1997 में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको आईपीएस सिलेक्शन ग्रेड की प्रमोशन मिली। आईपीएस सिलेक्शन ग्रेड की प्रमोशन मिली जो 1993 से इफेक्टिव थी, लेकिन फाइनेंशियली बेनिफिट्स नहीं मिले। 2011 में बाली ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केस कैट को ट्रांसफर कर दिया गया। बाली जो है, आईपीएस बाली, वो ये कहते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट, हमारे पास जो जानकारियां, उनकी जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी फाइट मेरे हक और मान सम्मान के लिए थी। उनको
उनका आरोप था कि सीनियर ऑफिशियल्स ने उनके साथ पर्सनल को डिफरेंसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया। पर्सनल, अब होता ही है, जैसे हमने आपको जानकारी दी कि अंदर कुछ ना कुछ खिटपिट चल पड़े, कुछ सच बोले या कुछ ऐसा करे तो फिर उसके साथ सारे खेल शुरू होते हैं, सारी ताकतें लगाई जाती हैं। भ्रष्टाचारी अफसरों की ताकत बहुत है, उनका कहाँ कहाँ लिंक है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत पैसा लाते हैं और फिर आगे गलत पैसा देता भी हैं। तो ये भी एक खेल है, लेकिन चीज़ों में बदलाव आते आते समय लगता है और वो बदलाव अब आपने आना शुरू हुआ है, तो न्याय भी मिलना शुरू हुआ है। तो बाली ने कहा है कि अगर अभी भी उनको न्याय मिलने में डिले हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। तो आईपीएस बाली को 1991 से आईपीएस कैडर में प्रमोशन देने का ऑर्डर दिया गया है। सैलरी और पेंशन के एरियाज उनकी 9 साल की मिलिट्री सर्विस को कंसीडर करते हुए क्लियर करने की डायरेक्शंस दी गई हैं। ये केस आप देखें कि ये केस एक ऐसा केस है जिसे आप सुनकर हैरान हुए होंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने अधिकारी को। 47 साल, ऐसा लगता है कि 47 साल उनको लड़ाई लड़नी पड़ी न्याय के लिए, अधिकार एक आईपीएस ऑफिसर को। तो आप सोचें कि बाकी जो आम आदमी उनका क्या ही हो रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।